नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चल रहे हैं वर्गमूल, वर्ग, घनमूल, घन का अगला पार्ट पढ़ने के लिए। ठीक है। इसके पहले आपका प्रतिशत, लाभ, हानि, कार्य समय, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया गया है। आप उसको और संख्या पद्धति पढ़ाया गया है। आप उसको जाकर अवश्य देखिए। आप जाइएगा इवा डिफेंस एकेडमी में तो आपको पूरा मिलेगा। चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपका पूरा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जब जब क्लास जाएगी तो मिलता रहेगा। ठीक है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चल रहे हैं अपने। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। आप लोगों को 30 सेकेंड, एक क्वेश्चन पे 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, यदि 441 ओ सॉरी 841 का वर्गमूल 29 है, ध्यान दीजिएगा। 841 का वर्गमूल 29 है तो रूट 0.0000841 का वर्गमूल आपको बताना है। तो सबसे पहले कोशिश आप लोग भी करिए, साथ साथ हम भी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। देखिए देखिए 29 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 841 होता है। ठीक है। तो अब पूछ कितने का रहा है आपका? कितने का पूछ रहा है? 010000 कितने जीरो? 5 जीरो। 841। अब देखिए हमें कितने अंक के आगे पॉइंट लगा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें 8 जीरो की जरूरत है। कितने जीरो की जरूरत है? 8 जीरो की जरूरत है। ठीक है। तो अगर इसको हम पॉइंट को हटाना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 841 अपान 1, 2 2 4 2 6 2 8। आपका इतना हो जाएगा। ठीक। क्यों? क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो आपका इतना आ जाएगा। जितना बटे में रहेगा, मतलब जितने अंक के आगे पॉइंट रहेगा उतने बटे में कर देंगे, आपका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम करेंगे क्या? देखिए 841 किसका वर्ग है? 29 का वर्ग है। तो किसका? 29 का। और ये किसका है? जोड़ा बनाना है। 4 4 8। तो इसके पार कितना हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? फिर देखिए क्या होता है। अभी रूट हट जाएगा तो यहाँ पे 29 अपान 140। अब देखिए हमको जीरो हटाने हैं। क्यों? क्योंकि किसमें आंसर है? आपको पॉइंट में आंसर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ जीरो हटाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 1 2। देखिए दो अंक कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा, दो जीरो लगा के तब हमें लगाना है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 0029। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 0029 कौन सा है? सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया आपको इतना? देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। बताइए, पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन पढ़िए। यदि क्या लिखा हुआ है? यदि √15 इक्वल टू 3.88 तब √5 इंटू √5 अपान √3 का मान ज्ञात कीजिए। बताइए बताइए कितना आंसर आएगा? देखिए चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कितना दिया है? √15 के वैल्यू कितना दी है? 3.88 आपका वैल्यू दिया गया है। अब देखिए यहां पे क्या करा है कि √5 इंटू √3। आपको √3 की वैल्यू दिया नहीं है, तो अगर इसमें हम √3 का मल्टीप्लाई कर दूं, √3 का ऊपर नीचे मतलब हर में और अंश में, इसका मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका? √3 का। √3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा? देखिए √5 इंटू 3, और ये किसका हो जाएगा? √3 और √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना, रूट हट जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए रूट आ गया 15/3। अब बताइए 15 की वैल्यू कितना दिया गया था? √15 की 3.88, इसकी वैल्यू 3 है तो वैल्यू कितना आ जाएगी? 1
3 2 जा 6, 2 बचा, ठीक है, कितना आ जाएगा 9, ठीक है। 1.29, 1.29 कहीं दिखाई दे रहा है आपको, किस ऑप्शन में है? 1.29 आपको डी नंबर में आंसर है। कौन सही हो जाएगा? डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बताइए, आप लोग बताएंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम लोगों को स्क्वायर जानना है। देखिए, अभी तो हमने अभी पहली क्लास में 1 to 10 बताया था, अब 11 से लेते हैं। तो पहले हम 11 से यहाँ पे करा देते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थोड़ा थोड़ा टॉपिक हम आगे भी सीखते रहेंगे, सबका स्क्वायर सीखेंगे, क्यूब सीखेंगे, फिर ऐसे ही, ठीक है। 11 का कितना होता है? 121। 12 का कितना होता है? 144, मतलब 144, 169, 159, 169, 1, बताइए बताइए कितना होगा? 196। 15 का 225, मतलब 225। 16 का 256, 256, कितना हो जाएगा बोलिए? 289। 18 का 20324, 19 का 361, 20 का 400। आपका यह स्क्वायर है। इसको थोड़ा थोड़ा जब आपको लिखाया जाए तो आप इसको लिख करके याद कर लेंगे, तो आपको हर चैप्टर में काम आएगा। स्क्वायर, क्यूब, टेबल, आपको यह बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आपका इतना हो गया। तो देखिए, अब ये कितना किसके कर रहा है कि रूट अपन रूट 41। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड का चिन्ह तो बटे में हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना दिया गया है? 0.02 दिया गया है आपको। ध्यान देंगे तो ये किसका वैल्यू है? रूट एक्स अपन 0.02 इंटू, यह किसका वैल्यू है, किसका आंसर है? यहां पे देखिए नहीं दिया गया है, तो 21। 21 का क्या होता है? 441। क्या होता है? 441। क्या हो जाएगा? 20। बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 21 आ जाएगा। तो रूट एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? कितना आएगी बताएंगे आप लोग? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 पॉइंट मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, और 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। आपको इतना आंसर हो जाएगा 42, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे 2 अंक आगे था, 2 अंक में आगे लगा दिए। अब कह रहा है कि हमको रूट की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर कर दूं दोनों पक्षों का। तो ये एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर अपन 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.42 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ का एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा? एक्स आ जाएगा। और 42 का स्क्वायर करिए। 42 का स्क्वायर देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको हटा देते हैं यहाँ पे। देखिए, 42 का स्क्वायर करिए, मल्टीप्लाई कर ले। इसको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। डायरेक्ट ऐसे पहले 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, 8 का डबल कर दीजिए 16, 6, ठीक है। और 4 4 जा 16, 16 1 17, कितना आ जाएगा? 1764। अब कितने अंक पे पॉइंट है? 4 अंक पे है, 1 2, ठीक है। तो कितने पे आ जाएगा? वहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 64। कहां पे आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपसे कौन सा आंसर सही है? डी नंबर सही है। कौन सा सही है? डी नंबर आपका आंसर सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको 30, हर क्वेश्चन पे 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप इसको करिए। दोस्तों, सवाल करने के बाद आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दिया करिए, इससे पता चलेगा कौन सा बच्चा आंसर दे रहा है, कौन सा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो कमेंट के माध्यम से आप आंसर देते रहिए। हर क्वेश्चन का कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे तो इसकी आपसे स्पीड आएगी। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आलसीपन तो नहीं है, तो इसलिए सवाल को करते रहिएगा। देखिए, सवाल को लिखिए। 1694 अपान एक्स प्लस 14 इक्वल टू 25।
ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, यक्स की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको उस साइड भेजूं, 1694 अपान यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 14, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई हटाएंगे, 1694 अपान यक्स कितना आ जाएगा, हटाइए इसको, 11 आ जाएगा। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, जब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1694 अपान यक्स 121, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्त, इतना आ जाएगा। अब यक्स को हम उस साइड भेज दूं और 121 को इस साइड भेज दूं, यक्स अपान 121, इतना समझ में आया आप लोगों को। जब इतना समझ में आया तो इसको काटिए, किससे कटेगा, 1 बार में जाएगा, देखिए भाग दे देते हैं, 1694, ठीक है, एक बार में जाएगा, 121, 844, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, 4, यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, 4 आ जाएगी। यक्स का मान ज्ञात कीजिए, फोर्टीन, ठीक है, 11, 4 नंबर, ठीक है, क्या हुआ, वो 14 आएगा, यहाँ पे क्या है, 14 है, तभी करें क्या, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए बताइए, आप लोग आंसर बताएंगे 30 सेकंड में। देखिए क्या आता है, 1 प्लस रूट में 1 प्लस यक्स अपान 144 मतलब 144 इक्वल टू 13 अपान 12 मतलब 13/12 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले रूट को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे सबसे अच्छा तरीका है आपको करने के लिए, क्या करेंगे, 144 बराबर 13/12, मैंने इतना लिखा। फिर क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर कर दें तो आपका रूट हट जाएगा। देखिए यहां पे स्क्वायर कर दे रहे हैं तो यह रूट आपका गायब हो जाएगा। तो 1 प्लस यक्स अपान 144 इक्वल टू 13, 13 का क्या स्क्वायर होता है, 169 अपान 12 का क्या होता है 144, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, या फिर इसको उस साइड में दीजिए। तो यक्स अपान 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 169 अपान 144 माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए। तो यक्स अपान 144 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 169 माइनस 144 144, ये है कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, मतलब हर हर कैंसिल। तो यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी बताइए, 5 और 6 में से 4 गया 2, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 25 आ जाएगी। सबसे पहले इसका स्क्वायर किए, तो स्क्वायर किए तो रूट तुरंत गायब हो जाएगा, हट जाएगा। फिर क्या करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 169 13 का होता है और 12 का कितना होता है 144 होता है, मतलब 12 का 144 होता है, ठीक है ना। तो देखिए जब इसको हम 1 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि उस साइड प्लस में, ठीक है ना, जब उस साइड प्लस में इस साइड माइनस में आ जाएगा। तो देखिए जब एलसीएम लेंगे तो नीचे का 144 और 144 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी आपका 25 आ जाएगी माइनस करने। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है, बी नंबर आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग बहुत जल्द, 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे। देखिए आंसर क्या आता है, देखिए रूट में क्या है
x अपान 196 इक्वल टू 13/56। कटेगा? नहीं कटेगा। तो दोनों पक्षों का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो x अपान 196 का स्क्वायर कर देते हैं और 13/56 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यह रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? रूट हट जाएगा, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर करना था। ठीक, क्या आ जाएगा? x अपान 196 इक्वल टू 169 अपान 56 इंटू 56। ठीक, इतना आ जाएगा। अब कटेगा कि नहीं कटेगा? देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 196 इंटू 169 अपान 56 इंटू 56। काटे? और 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16, 2 नवा के 18, 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 नवा की 18, 2 चौके 8 और 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 नवा की 2 अट्ठे 16। आपका 28 28 आ गया। अब कटेगा? 7 चौक 28, 7 सत्ता 49, 7 चौक 28 और 7 एक कम 7 और 7 चौक 28। कितना x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 196 अपान 16। ठीक है, 16 एक कम 16, 3, 16 दूना के 32। नहीं घटेगा, तो आपका पॉइंट में आएगा आंसर 8। देखिए इतना हो गया, 96 है, 96 हट जाएगा। ठीक है, तो 9 दूना 18, ठीक है, 28 दूना 56, 28 दूना 56, ठीक है, 7 सत्ता 49, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 16 कम 16, 3। आपका आंसर यह हो जाएगा, दिया गया है 6 नंबर पे 32। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 32 था। ठीक है, क्या था? 32 था। चलिए कोई बात नहीं है, इतना आंसर आया तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगर हम 32 के अकॉर्डिंग करेंगे, देखिए 32 के अकॉर्डिंग में करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 32 के अकॉर्डिंग में करके देख लेते हैं, ये बन नहीं रहेगा। ठीक है ना? देखिए कैसे करते हैं। देखिए रूट में x अपान 196 इक्वल टू 32 अपान 56। अगर काटे सबसे पहले इसको काट लेते हैं, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, या नहीं काट लेते, पहले 16 और 28 दूना 56, फिर 4 चौक 16 और 4 सत्ती 28। कितना हो जाएगा? x अपान 196 रूट में 4/7। ठीक है, इतना आया है। तो देखिए दोस्तों, हम इसका स्क्वायर कर दें। जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x 96 का रूट का स्क्वायर कर देंगे और 4/7 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या सॉल्व होगा देखिएगा। तो ये रूट हट जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x अपान 196 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14, 16 अपान 49। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16, 49 गुणित 196। कटेगा किसी से? देखिए 7 से 7 सत्ता 49, 7 दूना के 14, 7 अठे 56। ठीक है, 7 एक कम 7, 7 चौक 28। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगी? 16 गुणित 4, 16 चौके 64। देखिए आपकी क्या आ गई? 64 आ गई, 64 आ गई। अब क्या आ गई आंसर? देखिए यहाँ पे 32 है तो क्या हो जाएगा? आपका 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पे पॉइंट में है, थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान देंगे, पॉइंट में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। पॉइंट में अगर गड़बड़ी हुई तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। 196 अपन इक्वल टू 0.2। अब देखिए हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दे पहले, ठीक है। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर कर दे और इसका भी स्क्वायर कर दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.0196 अपान एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टू जा 4, 0.04। आप इसका स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए पॉइंट टू का पॉइंट टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा 4 होता है, और 2 अंक पे पॉइंट है तो 0.4, ये आपका आंसर हो जाता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्त, यह मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए हम इसको एक साइड भेजिए और इसको एक साइड भेजिए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे देखिए 0.0196 अपान 0.4, ठीक है। गुणित कितने, मुझे 4 जीरो की जरूरत है, तो कितना अंक लाना है 4 गुणित 4 बराबर एक्स। अब ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे देखिए 2 अंक पे 2 जीरो कट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पे 4 अंक की जरूरत है तो 4 अंक ये पॉइंट हटा देगा, तो यहाँ पे 196 अपान 4 आ जाएगा, 400 आ जाएगा बराबर एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था 2 जीरो बचे हुए हैं। अब देखिए 4 से काट दें इसको, कितना आ जाएगा 4 दूना 4 चौक 16, 4 चौके 16, 3 बचा, 4 नवाई की 36 अपान 00, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 00 हट जाएगा तो कितना पॉइंट में आया आंसर, तो 2 जीरो हटेगा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.49 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 0.49 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, 0.49 आपका आंसर सी नंबर में। ठीक है दोस्तों, 0.49 आपका सी नंबर में ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। बताइए आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग सॉल्व करिए इसको, कितना आंसर आता है। देखिए 5256 अपान रूट के इक्वल टू 2। अब देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करते, अगर किसी रूट का स्क्वायर करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी रूट का स्क्वायर करें, चाहे एक में हो चाहे अलग अलग हो, प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड होना चाहिए, तो रूट हट जाता है अगर स्क्वायर करते हैं तो। ठीक है दोस्त, तो हम इसका देखिए अब दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर दें, क्योंकि मुझे रूट में वैल्यू तो आई नहीं है। देखिए जब रूट में वैल्यू नहीं आई है तो मेरा रूट में आंसर भी नहीं आएगा। जब रूट में आंसर नहीं आएगा तो हम रूट को पहले हटाने की कोशिश करेंगे। रूट कैसे हटेगा, स्क्वायर करने से हटेगा। तो देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे 256 अपान के वैल्यू, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब के को उस साइड भेजो और 4 को इस साइड भेज दो, 256 अपान के, 256 अपान 4 इक्वल टू के, क्योंकि मैंने के को उस साइड भेज दिया और 4 को इस साइड भेज दिए, तो क्या काट दीजिए 4 छंग 24, 4 चौके 16, के की वैल्यू कितना आ गई आपकी 64। के कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, के की वैल्यू कितना आ गई आपका 64 हो गई। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए आंसर, जब बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए कुछ चाहे वर्गमूल या घनमूल कोई भी टॉपिक होता है, कुछ फार्मूले पे डिपेंड करते हैं, कुछ ट्रिक के बता देंगे, कुछ बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक नहीं है, ये आपका ट्रिकी जैसी है, लेकिन आपको जितना मैं कैलकुलेशन करके एक एक बता रहा हूं, आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा आंसर उतनी जल्दी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपान 64 प्लस 5। ठीक है, देखिए एक और देखिए, एक फार्मूला होता है आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो क्या होता है फार्मूला कि ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। ठीक है दोस्त, तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, ए कोष्टक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, सूत्र बन रहा है, फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। 64 प्लस 54, 64 माइनस 54, 64 प्लस 54। देखिए यह पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया दोस्त,
यह पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 54 कितना हो जाएगा 10 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 10 आपका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। बताइए आंसर बताइए इसका। देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि किस संख्या से अगर हम गुणा कर दें, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ध्यान देना है, छोटी से छोटी संख्या किसमें गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसको देखिए, अगर हमें स्क्वायर में ऐसी सवालें निकालना है, अगर स्क्वायर में करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, जो स्क्वायर के फॉर्म में बने। जैसे मैं अब सवाल में लिखने चल रहा हूं, देखिएगा 21600। ये बताइए, 00 किसी का स्क्वायर होता है, 100 किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है 10 का। गुड, किसका स्क्वायर होता है 2 इंटू 100। तो आपका स्क्वायर बन रहा है, इसमें कितने संख्या का मल्टीप्लाई करें। देखिए अब इसका हम एलसीएम निकाल लें, किसका, इसका एलसीएम निकाल लें। नहीं समझ में आता तो ऐसे निकाल लीजिए 216, देखिए दो कम दो, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 पंचे 10, 2 चौके, फिर 2 से मल्टीप्लाई 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। देखिए एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया। ये भी अधूरा है और ये भी अधूरा है, तो इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 और 6, 2 और 3 से। तो इसका मतलब हम किससे मल्टीप्लाई कर दे 6 से, 2, 2 इंटू 3। इससे अगर हम इसमें देखिए यही तो हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी बन रहा था, इसको बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए 6 चाहिए। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा आपका 6 से। ऑप्शन में है ऑप्शन डी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए जब अगर ऐसे बड़े में सॉल्व करेंगे आपकी सवाल बहुत लेंथी चली जाएगी, बहुत बड़ी चली जाएगी। इसलिए आपको कितने छोटे छोटे टुकड़ों में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, किसमें छोटे छोटे टुकड़ों में करके करना पड़ेगा, तो आपको आसान हो जाएगा, करने का तरीका मालूम है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बताइए, में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसको हम डिवीजन मेथड से नहीं बल्कि एलसीएम मेथड से लगाएंगे, तो मेरा बहुत जल्दी आंसर आएगा। जैसे में देखिए अब 5808, अब देखिए इसको तुरंत काटिए, तो इस काटिए 1 और 2 टू जा 4, कितना आएगा 2 9 जा 18, 0 2 4 जा, फिर से 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा, फिर 2 से काटिए, 2 7 जा, ठीक है, 2 2 जा 2 6 जा, फिर 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा और 2 6 जा 12, 2 3 जा। अब काटिए इसको, फिर 2 से काट 3 से 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3 2 जा, फिर ये किसका स्क्वायर है 11 का, 11 11। देखिए इसका एक पेयर बन गया, दो पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अगर मुझे मेरे पास एक 3 और होता, ठीक है, एक 3 मेरे पास और होता तो क्या हो जाता, मेरा कंप्लीट हो जाता। मतलब किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है बच्चों, किसकी जरूरत है 3 की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए, किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए। ठीक है, 5400 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा। देखिए अब देखिए आपको 100 पता है, 100 किसका स्क्वायर होता है, किसका 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, 10 100 का स्क्वायर मतलब। देखिए अब 54 को ले लीजिए, क्योंकि ये पता तो हो गया, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 54 को देखिए, 54 को हम निकाल लें 54, 2 2 2 जा 4 और 2 7 जा 3 9, फिर 3 3
3। देखिए एक पेयर बन गया, ये दोनों पेयर नहीं बने, इसका मतलब एक 2 की जरूरत है और एक 3 की जरूरत, कितना 6। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, किसका मल्टीप्लाई करूं, 6 का, 6 नंबर। ठीक है, आपको समझ में आया। देखिए पहले टुकड़ों में मैंने 2 टुकड़ों में इसको तोड़ा, जो जिसका स्क्वायर बनना था स्क्वायर हो गया ये वाला, और ये स्क्वायर नहीं बना, इसका एलसीएम निकाल ले, किसकी जरूरत है, एक 2 की और 2 एक 3 की, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए बताइए दोस्तों, में किस छोटी से छोटी संख्या को गुणा घटाया जाए, ध्यान दीजिए, घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसको हमको डिवीजन, देखिए हमें 2 ही मेथड से हम वर्ग निकाल सकते हैं। किस मेथड से, एक डिवीजन मेथड से, दूसरा मल्टीप्लिकेशन मतलब कि डिविजिबिलिटी रूल। देखिए डिवीजन, ये देखिए अब इसको 4030 पेयर बन गया। देखिए अब इसको तुरंत सॉल्व करते हैं, देखिए कितने सेकंड लगता है आपको सॉल्व करने में, 6 6 36 4 6 6 12। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 3 एक कम 3, 9 में से गया 1 और 12 में से 6 गया 6। ठीक है 61, तो एक 6 हो गया, एक 3 हो गया, 63 61। 3 4, यही है सवाल। घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम देखिए 63 का स्क्वायर, देखिए 63 का स्क्वायर क्या होता है, 3 त्रिका 9 और 6 त्रिक 18 दूना की 36 और 3 6 36 3 39। देखिए इतना होता है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, इतना होता है, अगर इतने में हम 61 को जोड़ दें, 0 6 12 1 13 और 4 1 4, इतना हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब आपको कितना जोड़ना है, 61 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 61 जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, क्या जोड़ना है, 61 जोड़ना है। ठीक है, क्या घटाया जाए, तो ये क्या घटा देंगे, 61 माइनस कर देंगे, तो आप देखिए इसमें से हम इस संख्या को 61 माइनस कर देंगे, तो आप किसका स्क्वायर बनने जाएगा, 61, किसका स्क्वायर बन जाएगा, आप किसी का यह स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 790 में किस छोटी सी छोटी संख्या को घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 790 में किस छोटी सी छोटी संख्या को घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 790, डिवीजन मेथड तुरंत लगा दीजिए, 1 2 3 त्रिका 9 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, 4 3 आ जाएगा 90, 2 2 4, कितनी बार जाएगा, 9 बार ले जाओ, अच्छा 36 9 9 81 9 36, नहीं 8 ही बार जाएगा, 8 64 और 8 चौक 32, 32 6 कितना हो जाएगा, 38। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 8 में 0 0, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आया। देखिए अगर हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर, देखिए अभी इसमें आएगा क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या गुणा करना पड़ेगा, क्या भाग देना पड़ेगा, तो आपको सभी सवाल एक एक सवाल एक एक महत्वपूर्ण, इसमें बहुत महत्वपूर्ण हर एग्जाम में आए हुए सवाल मिलेंगे। ये सब सवाल आपको एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।